अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां से हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम की जेल से आए हैं। तारुफ की जरूरत नहीं है ना ये जिस हाल में हूँ ये बताने वाला नहीं है। और मैं ऐसे तो नहीं आ सकता था। आजकल तो मेरा पैकेज हुआ है बाय वन गेट वन फ्री। ये फवाद हसन फवाद जो मैं समझता हूँ कायरा साहब ये इसे इस कौम ने पाला था आगोश मोहब्बत में, और आज वो कुचल वादा माफ बन गए हैं। ये देखें जरा, ये याद करें आप क्या थे। आपके पास आप सीवी लेके फिरते थे, आपको तो नौकरी देने वाला कोई नहीं था। इनके तो शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ था मुंह पर बेरोजगारी का निशान। आज ये सलाह देते हैं, कहते हैं जो आप कहते गए, जैसा आप कहते गए मैं वो करता गया। कायरा साहब वैसे मियां साहब बात तो यही है ना, आप जो कहते गए करते गए, क्योंकि आप जूनियर लोगों को लगाते थे। जब आपने इनको पंजाब का इंचार्ज लगा के रखा हुआ था, 22 ग्रेड के अफसर इस 20 ग्रेड के अफसर के नीचे लगे हुए थे। कारा साहब ऐसे तो हुक्म दे गुलाम है गए। वैसे आयशा हमारे दौर में जी ये बड़े सुना करते थे, ब्यूरोक्रेट कहते थे हमारा हक ज़्यादा मारा गया जी, हम बस अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे जी, ब्यूरोक्रेसी बड़ी नाराज हो जाएगी। वो मियाँ साहब के दौर में इस बंदे को ग्रेड 19 में से ग्रेड 20 में उठा के उन्होंने 22 ग्रेड का इंचार्ज लगा दिया और सारी ब्यूरोक्रेसी के ताबे रही, किसी को चूं करने का मौका नहीं मिला। कायरा साहब आपने भी अदनान ख्वाजा और राव शकील को लगवा दिया। अच्छा, हमारी किसी छोटी गलती को किसी बड़ी गलती के साथ मैच करके काम नहीं चलेगा। इनकी गलती छोटी, हमारी गलती बड़ी, मैं क्या करूं। नहीं, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप गलतियां नहीं करते, आप आदतन गलत हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। कायरा साहब ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है, जमहूरियत को बचाने का वक्त है। ये बात मैं समझता हूँ। ये देखें जरा, ये कोई तरीका है नहीं सर। यानी 10 साल जिसने अपनी सेहत का बेड़ा गर्क किया, जिसने अपनी नींद का मैं समझता हूँ बेड़ा गर्क किया। सर लोगों की नींद का भी काफी बेड़ा गर्क किया। आज उसके साथ ये देखें जनाब असी तो शतरंज के घोड़े गए 2.5 चाल चलन वाले। हुण जे मुरब्बा नहीं पाओगे तो फिर फक खा के घोड़े ने फक ही करनी है। ये देख रही है, हालांकि ना तो तुम्हारा कोई माजी था ना तुम्हारा मुस्तकबिल था। अगो भी फवाद पिछो भी फवाद, कोई ना माजी ना मुस्तकबिल। मैंने इस पे तरस खाया, इसकी स्किल्स देखी, गरीब की मदद की, उसको अपॉर्चुनिटीज दी, ये सिला दिया। आपने स्किल्स देखी ना इनकी? देखी। क्या स्किल्स थी बताएं ना सर, आपने स्किल देखी थी। ये मौका आपस में सिंह फंसाने का नहीं है। जी जमहूरियत मैं आपके साथ हूँ। मैं समझता हूँ जहाँ पे आपके साथ जाती होगी बिल्कुल आप हमें अपने साथ पाएंगे। कायरा साहब, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, मियाँ साहब को वोट ना देकर भी केसेस ठंडे नहीं पड़े जरदारी साहब के खिलाफ। देखिए, वोट करने मियाँ साहब के लिए वोट कर भी देते तो वोट हमारे पास पूरे नहीं थे कि ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमने कोई डील करनी थी आयशा, तो वो डील बड़ा, उस वक्त भी मैंने कहा था, ये कहा गया ना जी कि जरदारी साहब की बड़ी मजबूरियां हैं, वो ये फलान है। तो मैंने कहा था जनाब अगर आपका ये ख्याल है कि हमने कोई डील की है तो आप मियाँ साहब की जगह ख्वाजा आसिफ साहब को, किसी और बंदे को जिनके मेंबर हैं, किसी और को, हसन इकबाल साहब को, उनको नॉमिनेट कर दें, हम उनको वोट दे देते हैं और जो हमारी मजबूरियां और डील हैं वो सामने आ जाएगी। मौलाना फजल रहमान तो मैं नहीं था, आपने तो उधर भी वोट नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे भी ये हुआ, एतजाज साहब को पीपल्स पार्टी के अंदर बैठ के हमने आपने मशवरा किया कि हमारी तरफ से कौन सा बंदा प्रपोज होना चाहिए। तो हमने समझा कि चौधरी एतजाज हसन से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है हमारे पास, तो हमारी तरफ से अपोजिशन में ये नाम जाना चाहिए। उसको मीडिया के अंदर किसी ने लिख दिया जी, पीपल्स पार्टी ने नामजद कर दिया। उस पर इन्होंने, मुस्लिम लीग के हमारे साथियों ने उस पर हवा उठा लिया कि जी हम इनको वोट नहीं देंगे। हमने जाके कहा हुजूर हमने नामजद नहीं किया, आपके पास कोई बेहतर नाम है आप दे दीजिए। खैर उस पर APCs हुई, सब कुछ हुआ। हम मौलाना के पास भी गए और फिर दोबारा जाके APC के बाद हमने मौलाना से गुजारिश की कि आप जाइए, मुस्लिम लीग वाले दोस्तों को समझाइए कि चौधरी एतजाज साहब से ज़्यादा ना तो किसी की जमहूरियत के लिए खिदमात है जितने कैंडिडेट हैं। मौलाना इनके पास गए, हम भेजा था कि लड़के का रिश्ता ले आए, वो अपना रिश्ता करके आ गए। वैसे कायरा साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ कि ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ आपस ਚ सुलह नहीं हो रही, तो कौम का की बनेगा? हमारी सुलह जितनी होनी चाहिए उतनी होगी, इशू बेस्ड होगी। हम कोई आपस में जमातें मर्ज करके नहीं बैठ गए, कोई MRD नहीं बन गई, कोई ARD नहीं बन गई। हाँ,
जहाँ पे कॉमन काज होगा, इशू इकट्ठा होगा, इशू अवाम का होगा, वो असम्बलियों के बाहर हो या असम्बलियों के अंदर हो, बिल्कुल पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग का साथ देगी, लेकिन मुस्लिम लीग की हर चीज़ का साथ नहीं देंगे। सर पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक, आपके ऊपर केस साफ पानी का था, मामला आशियाने का निकल आया। क्या बात कर, देखें आशियाना में ना बुलाते, आशियाना केस ना खुलता तो कोई और केस, लैपटॉप केस खुल जाता, लैपटॉप को केस ना खुलता तो कोई तीसरा केस खिल जाता। तो सब आप खुद ही नैब वालों को नए नए इशारे ना दें। नहीं देखिए, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। सर बड़ी टेंशन होती है। मगर आपका अगर यही हाल रहा तो यूं ही होता। आप क्या कहेंगे इस मामले पर? हमारा मौक़िफ़ यह है कि कानून जो भी हो वो सब के लिए यकसा हो। ये नहीं होना चाहिए कि कानून के इस्तेमाल से इंतकाम की बू आए। और आशा हमारे मुल्क में क्योंकि एहतसाबी निज़ाम बहुत हद तक, बहुत दफ़ा, ख़ास तौर पे हमारे ख़िलाफ़, लेकिन बाकियों के ख़िलाफ़ भी, और हमसे भी ये गलती हुई, ये बात भी दुरुस्त है कि एहतसाबी अमल को इंतकाम के तौर पे अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया जी। उसको हम उस वक्त भी कहते थे ये गलत है। और ये याद रखिए, हमने कहा था कि नैब के इन कवानीन को जो अब्यूज़ हो सकते हैं, राइट कानून, सही कानून, लोगों के सही अकाउंटेबिलिटी के कानून होने चाहिए, लेकिन जो अब्यूज़ हो सकते हैं उसको करेक्ट कर लीजिए। तब मियाँ साहब नहीं मानते थे। सर ऑपोजिशन ने बड़ा मायूस किया है, 100 दिन बाद कुछ हिलजुल करेंगे आवाम के लिए? नहीं, आप क्या अपोजिशन क्या आपको पुतली तमाशा दिखाया, क्या बंदर का तमाशा दिखाएगा? मायूस किया कम से कम। नहीं, हम चाहते हैं, देखिए आयशा, इमरान खान वो खुशकिस्मत बंदा है जिसके लिए उसके मुखालिफ करे अल्लाह करे ये कामयाब हो। अब खुद अगर कामयाब नहीं होते, खुद इनकी आनियाँ जानियाँ और अपने हाथों ही अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं और मुल्क को ख़राब करना चाहते हैं और बढ़ के नहीं छोड़ना चाहते, तो उसका क्या किया जाए? खैर साहब, हमने तो सुना है जरदारी साहब निजी महफिलों में कहा करते थे, बनने दो जरा इमरान खान को वजीर आज़म। जब गवर्नमेंट बन रही थी और उस वक्त जोड़ तोड़ जारी था, उस वक्त यकीनन ये भी एक तफानन तबाह के लिए एक ज़ैली बात थी कि खान साहब को ज़रा आए, इक़्तिदार में आते हैं तो आ जाएं। ये जो बड़के लगा रहे हैं और रिलीफ की बातें कर रहे हैं और घंटों तकरीरें कर रहे हैं और प्रोजेक्टर लगा लगा के, और ये कह रहे हैं कि मेरा हर चीज़ की तैयारी कर रखी है, मैंने टास्क फोर्सेस बनाई हुई हैं, मैं आते ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। इनको आटे दाल का भाव तो पता चले कि मुल्क चलता कैसे है। और आज ये बात याद रखिए, जरदारी साहब ने अगर कहा था तो आज 50 दिनों में वो बात सामने आ गई है। ऐसे नहीं कहा था जावेद हाशमी ने कि आसिफ जरदारी की पॉलिटिक्स को समझने के लिए PhD होना पड़ता है। नहीं, वो तो शेख रशीद ने भी कहा था कि जरदारी साहब से बचो नहीं तो नमक मिर्च लगाए बगैर खा जाएगा। अगर शेख रशीद जैसा बंदा भी ये समझता है और इतना बहुतात है तो फिर सर बड़े मियाँ साहब हुकूमत को अंजाम से डराने लगे हैं, फिर तसव्वुर उस बज़्म में जाने का नाम ले रहे हैं। खुदा लगती कहिए, इन्हें मियाँ साहब डरा रहे? नहीं, इन्हें मियाँ साहब नहीं डरा रहे, इन्हें डॉलर के बढ़ते हुए रेट डरा रहे हैं, इन्हें स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स डरा रहे हैं, मस्ती के दिनों में किए हुए धरनों में जोश खिताबत के बड़े बड़े वादे, झूठे वादे, वो डरा रहे हैं, इन्हें आवाम की निकलती हुई चीखें डरा रही हैं। भूल गए हैं वादे करने आसान है। ज़हन च रखा करो, असी दो घरां दा सांझा गेट है ये। अरे सांझी नाली हुंदी है। वो तो मैनू भी पता, मैं रुतबे दे हिसाब नाल गेट पाया सी। कायरा साहब, मौजूदा गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर पाएगी? मैंने पहले भी गुजारिश की है, ये बदकिस्मत गवर्नमेंट है, सारी कौम कह रही है, इनके मुखालिफ हम कह रहे हैं अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए, अपना एजेंडा मुकम्मल कर सके। ये बदकिस्मत है, लगता तो नहीं है, इनकी आनी जानियाँ बहुत हैं, ये कोई इनको नहीं गिराएगा, ये अपने वजन से और अपनी हरकतों से गिर जाएगा। नहीं, और ये हमारी बदकिस्मती हो। फवाद चौधरी के वजन से गिरेंगे देखिएगा, जैसी वो बातें कर रहा है। फवाद हसन फवाद के जो बोझ से गिरे हैं वो शायद फवाद चौधरी के, ये फवाद ही बढ़ेगा सबको। जनाब 90 दिन में तो नया पाकिस्तान बन जाता है, आपके खिलाफ फर्दे जुर्म आयद नहीं हुआ? मेरे तो फर्दे जुर्म कादी आयद होनी है, मैं तो वादा माफ गुआ हुआ। जिन्हां दे नाम आए ने ना, उन्हां ते फर्दे आयद भी लगेगी ते नाले सजा भी होएगी। तेरी तारीख पैदाइश पे लाना।
देखिए ये जो ब्यूरोक्रेट है ना इस तरह के, जिनके दिमागों में बड़े खन्नास होते हैं, ये ठंडे कमरों में बैठ के लोगों की किस्मतों के फैसले अपने जेबें भरने और लोगों के ऊपर हाकमियत करने का वो जो गैर मुल्की अकाओं वाला तस्वर था, वहाँ बैठे ये फिरौन होते हैं। और जब इन पर मुश्किल वक्त आता है तो फिर इनकी रोनी शक्लें देखें और उस पर जाइएगा नहीं। मैं कहना मैनू छाते दे धुप्पे बिठा दिओ, मेनू इत्थों जान छुड़ा दे। और तेनू क्यों धुप्पे पा दिए? तेरे कोर्ट च मांगणू ने क्यों पा दिए? नहीं, अगली दफा से गर्मियां आने दे फिर बिठाएंगे। सर पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियां कहती हैं कि बहुत धांधली हुई है और रिकॉर्ड धांधली हुई है, क्या आप मुत्तफिक हैं? यार यकीनन हम उससे मुत्तफिक है, कोई शक वाली बात। लियारी से बिलावल का हारना आपको लगता है क्या? बहुत शुक्रिया। मेरा दिल खून के आंसू रोता कह रहा साहब, मेरे अंदर तो जज्बात कि मेरे कातिल के बाद उसने जफा से तौबा, वाह हाय सदूद पशेमा का पशेमा। वाह होना वाह। क्या साहब मेरा कुछ करें? देखें अब तो मैंने बिलावल वाली बात भी की है। मेरा बस चले तो मैं अभी ये कड़ी खोल दूं। हाय हाय। आप जोर के ताले की चाबी मेरे पास है नहीं। आप पास लेकिन मियां साहब एक बात मियां साहब मैं कहूँ जी, हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए। और आप माशाल्लाह बड़े दिलेर आदमी है। हमारा इस हथकड़ी लगने पे एतराज नहीं है, इस हथकड़ी लगाने के तरीक़ेकार पे एतराज। हम कहते हैं अगर किसी पे भी कोई शक है, गिला है, शुबा है, इस तरह वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि मेरे 50 लोगों को मैं पकड़ के अंदर डाल देता हूँ, उनके पास 50 लोगों के खिलाफ सबूत है, सबूत दे। बिल्कुल। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को एग्जेम्पशन मिल जानी चाहिए कानून, वो मैं हूँ, ये हो, कोई और हो, एग्जेम्पशन नहीं, किसी को प्रिविलेज नहीं, किसी को लूट मार का हक नहीं, लेकिन कानून सबके लिए एक तरह से। यही पॉइंट मेरा भी है कि जैसे कह रहा साहब काबिल एहतराम है, मेरे भाई हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें गिरफ्तार करना चाहे तो करे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं होगा। तरीका गलत नहीं होना चाहिए। क्या? तरीका कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। मेरे काबिल एहतराम है, मेरे भाई हैं। हाँ। अगर इन्हें कोई जेल में डाले मुझे कोई एतराज नहीं होगा। आप आयशा मैं समझता हूँ, आप मुझे बस मुझे नहीं कहना चाहिए। आप मेरे दोस्त हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ना तुसी ना मैं ना सांझे कानून च सांझी हथकड़ी कढवाओ ना भाई साहब। ए फसे रहन ते मैनू भावें जितना खन्नास इस शख्स के दिमाग में था, सही, और जितना मियां नवाज शरीफ को खराब करने में इस शख्स का रोल था जी, मैनू जो पुट्ठा लटकाया ना सारा खनास निकल गया। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਤ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। कौन सा? मैंने एक आशियां बनाया था। कोई कुड़ते सीते ओ बंदे लब गए ने जिन्ना वादे कीते सन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। अब देखो जी 50 दिन लंघ गए ने जी। हाँ जी। तो मेरे वादे जो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। कौन सा वादा? क्या कह रहा है ये? तुम्हारे साथ मैं कुछ जीने मरने की कसमें खाऊंगा? कौन सा वादा है? या आप कारी साहब ने किया होगा? नहीं, खान साहब ने जो वादे किए, भाई बैठे हैं, पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तुसीं तां मैनूं पछाणिया नहीं होना जी, मैं तो तुहानूं बचपन दा पछाणना जी। तुसीं बड़े वादे कीते ने जी साडे नाल, तुसीं टक्कर पए हो तो मैं तुहाडे कोल वादा पुछण आया जी। हाँ मैंने ये तो गल मैं समझना, इस अलावा तुसीं बोलदे की हो? मैं आख्या डराओ ते ना, हुण वादे कीते जे ते अगों डरा ते ना पाओ। वो डरा नहीं, वो बहुत बिजी है, जल्दी बोलो क्या कहना है। दबकियां नूं वादे ही समझो हुण। मैं आख्या जी तुसीं 50 लाख घरां दा इफ्तिताह ते कर दिता है जी। हाँ। मैं आख्या जी वो वादा पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि मैं पूछना सी मैं हुण अपने घर दा खुरा पक्का करा लवां कि ना करावां। एहतियातन अपने घर का खुरा पक्का करवा लो। आहो करा ही लवो, एवें उथों तिलक के ना मर जाना। ओए आराम नाल बोलो खान साहब, मैं यूथ हाँ। अच्छा भाई कौन सा वादा लेकर आए हो? कोई एक वादा तो होवे, मेरी गल सुनो, 50 लाख घरां वास्ते 180 अरब रुपया चाहिए, तो तुहाडे कोल तो फुट्टी कौड़ी भी कोई नहीं। कि मेरे पास बेशक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन मेरा अज़्म तो बहुत बुलंद है ना। लेकिन मैनू अनिल मुसर्रत एडा कुछ यकीन कोई नहीं जी, वो कोई एडा काबिल बंदा तो नहीं जी। अच्छा, इसलिए पूछदा पिया जी, 50 लाख घरां दे विच लैटरीन होसन कि नहीं? हाँ लैट्रिन होंगी, लेकिन 5 घरों के साथ एक्सटेंशन के साथ सिर्फ 1 लैट्रिन अलॉट।
ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਆਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇਖੋ। ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ एजाज है। ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਪਹੁੰचे ने जी, ना आज तक कपड़ा पहुंचे, ना रोटी पहुंची, तो ना ही मकान। तुम्हें कपड़े लेकर दें ऐ तू की पते बन के खिलौते हैं। घर भी तुम्हें कायरा साहब दें, तुम कोई खाली प्लाट के अंदर बर्तन रख के बैठे हुए हो यार। खुद कोशिश करो, तुम खुद कोशिश करो। ये तो आवाम की बात करते हैं। हाँ जी। ये तो कहते हैं रोटी कपड़ा और अयान जी। रोटी कपड़ा और मकान। वो आजकल मैं क्या जी खान साहब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਯਾਰ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਓ। ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਹਨ ਤੇਰੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਲੂਦੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਾਵਾਂ? ਓਏ ਫਲੂਦੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡੰਡੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਦਬਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਈਆਂ, ਕਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਕਰਨ ਦੀਦਾਰ ਆਈਆਂ। भाई तो माये तो बड़े मजेदार गाते हो। हाँ बाजी माये मुझे गा के खाने पे जी नन तो भूखा मार दे। नाल ही ले लो, जेल च दिल लगा रहेगा। खान साहब वो बेचारा इतना रो रहा है, कोई एक वादा तो निभाए उससे। ओए भाई जी रक्षा नहीं कुड़ी जे। रक्षा नहीं रक्षंदा है। कोई टांगा रंग कीता इन्ना वादे कर करके सानू डाडा तंग कीता। तंग तो तुम भी कर रहे हो ने। मैं की तंग कीता जी? जो जो इन्ना आख्या मैं लिख के लाया, इहदे च अस्सी तंग होए जा ए। मैंने तो लगदा जदों खान साहब वादे कर रहे सी ना, कल्ला बंदा टीवी देख रहा सी बस। अच्छा कायरा साहब, पीपल्स पार्टी ने कभी एहतसाब और करप्शन के नारे नहीं लगाए, क्यों? पीपल्स पार्टी आज भी समझती है इसका खात्मा करना चाहिए, इसके लिए पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुअली ख़त्म होनी है। इसके ऊपर नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, और नारे जो लगाते हैं उनको यू टर्न लेने पड़ते हैं। जितने बड़े नारे हैं उतने बड़े बड़े यू टर्न। कायरा साहब आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, कोई एक अमल ऐसा बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन को रोकने के लिए जो काम किया। सबसे पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी ओपन पॉलिसी, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ती है, पार्लिमान के लिए लड़ाई लड़ती है, आइन के लिए लड़ाई लड़ती है, आइनी इदारों के लिए लड़ाई लड़ती है, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और जमहूर के लिए लड़ाई लड़ती है। आज़ाद मीडिया, आज़ाद सिविल सोसाइटी, ये किसकी देन है? ये जमहूरियत की देन है। जितना आप सोसाइटी को लिबरलाइज करेंगे, उसको आज़ाद करेंगे, लोगों को सवाल पूछने का हक देंगे, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन बिल है ये पीपल्स पार्टी के दौर में आया था। इस मुल्क के अंदर अपोजिशन की जमात को अकाउंटेबिलिटी का हेड मुकर्रर करने का कानून पीपल्स पार्टी के दौर में आया था। पीपल्स पार्टी ने वो तमाम इदारे बनाने की कोशिश की है। हाँ, ये सिर्फ इदारे बना देने से काम नहीं हो जाएगा। आपको आज कितना खूबसूरत इन्होंने समझाई बात। ये होता है सारी दुनिया होता है करप्शन के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ इतनी बड़ी नारे लगाते हैं। तो इन्होंने नारे लगाया है, करप्शन के खिलाफ लगाया है, तो सारी दुनिया में होता है। पाकिस्तान को देखिए बड़ी जरूरत है, पाकिस्तान को देखिए जरूरत है, होता है नहीं होता। हमारा सेगमेंट है दुरुस्त नाक। आजकल आप दुरुस्त नाक की जगह तंदुरुस्त नाक करवाएं। क्यों सर? देखिए जो मौसम है, आवाम को फ्लू हुआ हुआ है, आवाम निछा मार मार के फावी हो गई है। गालिब का एक शेर है, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है। मेरे शेर तो मेरे बिल्कुल समझ नहीं आया। हाँ, हालांकि दी बर्डिंग मेरी समझ आ गई है। बीरा जी, शेर समझने की चीज नहीं होती, और आपके तो बिल्कुल नहीं, शेर को महसूस किया जाता है। तो फिर छठवां शेर मेरे मत्थे च मारो, मैंने महसूस तो होगा। और देखा जाए तो ये जो लफ्ज शेर है शाऊर से निकला है, और शाऊर का मतलब है महसूस करना।
आयशा जी, मैंने तो हमेशा इस तरह से इसको पढ़ा है कि और ले आएंगे अगर टूट गया, मेरे जामे जम से तेरा जामे सिफाल अच्छा है। वाह कौकब साहब, आपने तो शेर का मरूंडा बना दिया। देखिए इन्ना दा गला खराब नहीं जितना शेर खराब करता है ना। आयशा, आपने मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक शेर सुनाया है। जो शेर मैंने सुनाया है, जो गालिब से मंसूब है, कई नुस्खों में ऐसे ही दर्ज है। हत्ता कि गुलाम रसूल मेहर और इम्तियाज अली अर्शी साहब के नुस्खे में भी ये शेर ऐसे ही दर्ज है, मगर ये गलत है। हाँ, ये अर्शी ही नहीं जिन्हें गालिब दे 200-250 शेर सीधे कराए सी उन्हें खराब कर दिता। नहीं, हाँ ये अर्शी साहब वही हैं, लेकिन उनसे भी गलती हो सकती है ना। भाई किमें हो सकते हैं? ये प्रोफेसर होना नहीं तो दसिया सीगा कि गालिब दे असली नुस्खियां तो लैके उन्होंने किताब लिखी है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल मस्त है। तो फिर प्रोफेसर गलत है। एक म्यान च 2 प्रोफेसर रह ही नहीं सकते, इत्थे तो 3-3 स्यापे पे हुए। प्रोफेसर साहब आप ही समझाएं इन्हें। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाल अपनी किताब मुकदमा शेर व शायरी में लिखते हैं कि गालिब का ये शेर इस तरह है, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, जामे जाम से ये मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है। और यादगार गालिब जो उन्होंने किताब लिखी है मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पर, उसमें भी ये शेर इसी तरह दर्ज है कि सागरे जम की जगह पर उन्होंने जामे जम का लफ्ज़ इस्तेमाल। जी बिल्कुल, और वो इसलिए भी ज़्यादा ऑथेंटिक हैं क्योंकि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली तो गालिब के शागिर्द थे, उनके साथ उठते बैठते थे, इसलिए वो गलती नहीं कर सकते। लिहाजा ये गलती यकीनन इम्तियाज अली अर्शी साहब से हुई है। आयशा, मौलाना हाली उनके शागिर्द जरूर थे जी, लेकिन उन्होंने दीवान मरतब करने पे कोई मेहनत नहीं की। आप इस एक शेर को उनसे मंसूब करके ये नहीं कह सकती कि हाली ने जो कहा वो दुरुस्त है। प्रोफेसर साहब, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली गालिब के शागिर्द खास थे और बाकी दोनों शायद गालिब के दौर में थे ही नहीं, इसलिए हम हाली पर यकीन कर सकते हैं। कमाल बात है। एक तो प्रोफेसर साहब ने बात करने में ना इश्तबा पैदा कर दी है। कैसे? ये कहते हैं मुकदमा शेर व शायरी में हाली ने लिखा है कि ये शेर इस तरह है। यादगार गालिब का भी बताया उन्होंने। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इस शेर की तस्हीह करवाई है, उन्होंने बात करते हुए आगे शेर लिख दिया है। तो इससे क्या साबित होता है? भाई मैं जो बात करना चाहता हूँ वो समझें कि असल है कि सागरे जम से मेरा जामे सफाल अच्छा है। क्यों प्रोफेसर साहब, आपका क्या ख्याल है? मैं ये समझता हूँ कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली दिन रात उठते बैठते गालिब के साथ रहते थे, और ये किस तरह हो सकता है कि उन्होंने गालिब से ये शेर बराह रास्त ना सुना हो। इसीलिए उन्होंने अपनी एक नहीं 2 किताबों में ये शेर जामे जम के साथ ही दर्ज किया है। आयशा, कितनी हैरत की बात है कि यहाँ बात होती है गालिब की तो ये हमेशा हवाला लाते हैं इम्तियाज अली अर्शी का जी, लेकिन आज इन्हें इम्तियाज अली अर्शी सही नजर नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास मौलाना का रेफरेंस मौजूद है। ना होता तो वो ना कहते। ओहो, नुस्खा हमीदिया देख ले, नुस्खा हामिद अली खान देख ले, और जितने नुस्खे तमाम नुस्खों में यही सागरे जम लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा है प्रोफेसर साहब, लोग पढ़ते भी यूं ही हैं, राइज भी यूं ही है, लेकिन जरूरी नहीं जो राइज है वो दुरुस्त भी हो। प्रोफेसर साहब आप तशरीह करके देख लें, सागरे जम एक आम सी बात है और जामे जम एक तारीखी हवाला। बिल्कुल, हाँ जी, तशरीह कर ही लवो। ए सागरे जम में जमन जमान मेरी समझ भी नहीं आ रहे हैं। भाई इस शेर में गालिब जामे सफाल को सागरे जम से बेहतर करार दे रहे हैं, और गालिब की शोखी ज़राफ़त अना को मलहूज़े खातिर रखिए। भाई गालिब की अना को यह गवारा नहीं था कि जो अल्फाज अपने प्याले के लिए कहे हैं वही जमशेद के प्याले के लिए भी कहें, इसलिए उन्होंने अपने प्याले के लिए जामे सफाल कहा और जमशेद के लिए सागरे जम। अच्छा, प्रोफेसर साहब ने हवाला दिया है कि ये जमशेद का एक प्याला था। ईरान का एक बादशाह था, उसका नाम जमशेद नहीं है, असल उसका तलफ़ुज़ है जमशीद। प्रोफेसर साहब, और सारी उम्र हमने जमशेद सुना है, आज आपने नई बात ही कर दी, जमशीद। लो जी, यानी कि जमशेद जमशीद है, मेज़ मीज़ है, शेर शीर है। माशाल्लाह। प्रोफेसर साहब, आपकी ये मंतक सुन सुन के हमारे कान पक गए। आप फारसी के उसूल उर्दू पे कैसे लागू कर सकते हैं? माफ़ कीजिएगा, पहले ये मैं वाजे कर दूं, ये लफ्ज़ मंतक नहीं होता, मंतिक होता है। आयशा, ये प्रोफेसर नहीं प्रोफेसर है। सुनो तो सही जी। ये जो लफ्ज़ जमशीद है
असल में शीद कहते हैं सूरज की शुआ को, किरण को। तो जो बादशाह था उसका नाम था जम, उसका चेहरा बहुत सुर्ख था जैसे सूरज की किरण होती है, उसकी वजह से इसे जमशीद कहा गया। और फारसी में एक और लफ्ज है खुर्शीद। अब खुर्शीद, खुर जो है वो सूरज को कहते हैं और शीद का मतलब है किरण, यानी खुर्शीद सूरज की किरण और जमशीद जम की किरण। इन्हां चों एक प्रोफेसर सीर है तो दूसरा सवासीर है। लेकिन जो आयशा ने बात की उसका भी जवाब देना कि यहाँ हम ईरान में नहीं बैठे हुए कि आप वो लहजा यहाँ पर नाफिज कर दें। यहाँ तो हम ऐसे ही बोलेंगे। मैं तो कभी भी नहीं कहता शबो रोज, मैं तो शबो रोज कहता हूँ। नहीं तो जब आपने जमशीद को जमशेद कर लिया तो फिर खुर्शीद को भी खुर्शैद कर लेते। ऐसे प्रोफेसर साहब मैं आपको बताऊं, देहातों में गांव में लोग खुर्शीद को खुर्शैद ही कहते हैं। अच्छा, उर्दू वालों की भी कोई समझ नहीं आती, जो नाम इनको पसंद आता है अपनी मर्जी से बदल लेते हैं और कोई वैसे ही रहता है। जैसे एक नाम है नवीद। हाँ जी। अब नवीद जो है उसको नवेद नहीं किया इन्होंने, हाँ। लेकिन एक नाम जावेद जावीद है, उसको उन्होंने जावेद कर लिया। अच्छा प्रोफेसर साहब आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं उर्दू, ये लफ्ज उर्दू है या उर्दू है? ਇਹਦਾ भी कोई इलाज करो। तो प्रोफेसर साहब अलिफ पे जबर है, पेश है, बताएं। अगर अलिफ पर जबर होगी तो उसे क्या पढ़ेंगे? उर्दू। ये तो पेश पढ़े हैं। नहीं पेश पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे उर्दू। अच्छा, एक बात का लिहाज रखना जरूरी है जी कि अगर सागरे जम कहा जाएगा तो पढ़ा जाएगा कि सागरे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है, और अगर जामे जम कहा जाएगा तो कहा जाएगा जामे जम से ये मेरा जामे सफाल अच्छा है। जाहिर है जी, सागर में ट्विस्ट ऑफ टंग है और जाम में ट्विस्ट ऑफ टंग नहीं है, इसलिए वजन पूरा करने के लिए ये लगाया गया है। जी बिल्कुल। ये टंग दा तो मैनू पता नहीं, बहरहाल इन्हां दोवां प्रोफेसरां को मैं बड़ा तंग दिल ते करदा इहो जी टंग मारा के दोवां नू किसी उच्ची जगह ते टंग दे। अच्छा। हर आंदा जांदा चपेड़ा टंगे। वैसे मैं समझता हूँ अशार की दुरुस्ती के साथ इसकी टंग भी दुरुस्त करनी चाहिए। तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, बहुत सौ की चीखें निकल रही हैं। साडे अंग अंग विच चरसन पींगा पाइया ने, क्या असी पुलिस तो चोरी चोरी वारियां लाया ने, ओ वारियां लाया ने। शर्म नहीं आती? कल टीवी विच खबर की आई है, मरी चरसिया ने गोली चलाई है, दो जख्मी कीते खेस ते 5 रजाइयां ने, ऐसे पुलिस तो चोरी चोरी मारियां लाइया ने। कख नहीं रह गया बाजी, बेले हो गए। हुआ क्या है? साडा 5 कनाल दा मकान ढाता इन्होंने यार, वेखो कोई गल करन वाली। वो तुम्हारा 5 कनाल का घर है? 5 कनाल का घर किथे है? उस फट्टे थले सौंदा जिदे थले जानवर भी सोना पसंद नहीं करता। देखो इन्होंने हले 5 कनाल दी बर्दाश्त नहीं होया। मैं तुहानू एक दस्सिया हले ते बेबहान है। 22 एकड़ ते साडा कब्जा है। 22 एकड़ पे जेड़ी मर्जी कबर को सोई है, कोई नहीं उठांदा। आउंदे हो के मैं परेशान होया जी, इन्हां दा बेड़ा तरजिया नहीं, जेड़े सामने बैठे इस्लामाबाद दी बस उड़ीकदे पे, इन्हां ने साडे कारोबार तबाह करते ने जी। आपका क्या कारोबार था? मेरा जी खाले दे उत्ते एक ढाबा है जी, ओदा कख नहीं छड्डिया इन्हां ने, ऐसी मशीनरी फेरी है। अगर आपने गैर कानूनी जगह पर ढाबा डाला था तो वो जायज है उसे गिराने पर? भुट्टो साहब दे दौर दा साडा ढाबा है जी। एक बार याद है तुहानू भुट्टो साहब दे जलसे च बोतलां चलियां सी। हाँ हाँ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। 2.5 घंटे चलियां जी बोतलां, बाद च फिर चपेड़ा ही चलियां। भाई मालिकाना हुकूक थे तुम्हारे पास? चपेड़ा दा कादे मालिकाना हुकूक हुंदे जी? और तुमसे बात नहीं करी, उनसे बात करी। औदे ਤਾਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। फिर ना लो ना, मेरा नाम जॉन कैरी है। आपके पास अपने ढाबे के मालिकाना हुकूक थे? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਅੱਬੇ ਹੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਹੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਵੱਜੀ ਜੀ ਸਿਰੇ 'ਚ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। हाँ साहब, ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰ ਆਇਆ ਉਹ ਪੈਰ ਹੀ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਹੋ, ਆ ਵੇਖੋ ਪੈਰ ਵੱਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ ਪਈ।
अच्छा भैया, आपका क्या नुकसान हुआ? मेरा जिन्ना नुकसान होया मैं तुहानू दस नहीं सकता। मैं इस बंदे दियां लत्तां भंदणियां ही उस दिन मैं उत्थे पंप ते हुंदा ते। ये ते शुक्र करे कि उस दिन पिंड च रेशमा आई सी। रेशमा? रेशमा की वजह तो सारा नुकसान होया जी। मैं रेशमा वेखण ना जांदा, ना ही मेरा पंप ढाउंदे। यकीन करो मैं पंप ते हुंदा, मैं काले कुत्ते ला देने हण इन्हां दे पिछे। रेशमा के पीछे और ये आपके पंप के पीछे। पिंड लगा ही मेला, मैं चला गया मेले ते दीवे बालन तेल दे। वो तो पिछों मेरे तेल दे दीवे बालते इन्हां ने। आपका पेट्रोल पंप था? ये मैं रेशमा पीछे ना जांदा, दो होने हन। चल तेरे नहीं बने, रेशमा दे ते दो हो गए ने ना। क्या खाक तजावजात हटाई है इस हुकूमत ने, इनको पता ही कुछ नहीं। ये देखें जरा, ये लड़की, इसका नाक तजावजात की हदूद में आता है। देखिए उसके पीछे वो जो बैठा है मुस्टंडा, उसकी मूंछ देखें, वो तजावजात के जुमरे में आती है। ये जो आगे बैठा है, आगे बड़े मुंह वाला, इसका इतना बड़ा मुंह, ये तजावजात के जुमरे में आता है। अच्छा जी, आपकी क्या ग्रीवेंसेस हैं? देखिए इन्होंने मेरा पॉलर गिरा दिया है, सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी मेरी कॉस्मेटिक्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एडवांस पकड़े हुए थे, अपने पल्ले से मुझे वापस करने पड़े हैं। नुकसान तो साडा होया ना बाजी। क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ बगैर मेकअप तो देखना पैना। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਤੇਰਾ ਪਾਰਲਰ ਢਾ ਗਿਆ। हाँ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਰਲਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। बस फिर ईटां थले पई होनी। ये जेड़ी तोते दी नक वाली है ना, सारी मेरी कॉस्मेटिक चुक के ले गई है। ओए तोते दी नक वाली, तेरा रिश्ता है तो तेरी अख च भूंड लड़ जे, तेनू मेरा मेकअप ही लड़ जे। तेरे सिर च ब्याह तू कुछ दिन पहला चम जुआ पै जा। की भी करनी है कि नक लम्मा उतो भूंड लड़ गया, तो इंज लगना कि जिवें पनोकी अस्पताल दाखिल होना है। नहीं तू झुमके पावे तेरे कन च हो जाए, तू नथली पावे फोड़ा निकल आवे, सुरमा पावे टीरी हो जावे। एदी को बीबी, आप सारा गुस्सा खातून ऑफिसर पे क्यों निकाल रही? अब बिल्डोजर दे मुंह वाले नु किसी ने की कहना है? ए जेडी ऑफिसर बन के आई सी ना इंस्पेक्शन, हाँ। ए आई मेरे पॉलर च सारा एक दिन पहला काम करा गई, नोटिस भी नहीं दिता ते अगले दिन पॉलर तोड़ दिता। आयशा जी, हर गवर्नमेंट नोटिस कैसे दे? हर 5 साल बाद लोग तजावजात करते करते आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ से नोटिस है? इनको नहीं पता कि ये गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए। लेकिन कौकब साहब, जो भी हो, नोटिस देना तो लाजिम है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੋਟਿਸ ਛਪਵਾਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੀ नहीं है, क्यों नहीं देता मैंने नोटिस? ओ बीबी, नोटिस लेट कैसे हो गए? पैदल आंदे पे सन। सर मैं तो एक दिन पहले चली गई थी इसके पॉलर में, लेकिन इसने मुझे प्लकिंग, थ्रेडिंग और बाकी कामों में इतना बिजी कर दिया कि नोटिस देना मैं भूल गई। ओहो, तू नोटिस देन गई से कि उत्थे तेल मेहंदी अटेंड करन गई से? मोहतरम, आपका क्या कुछ तबाह हो गया? तबाह नहीं है, ये मालिक मकान ने मारे है। क्यों? किराए का घर अगे ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਢਾ के। अच्छा सुहानी रुत लिहाफ कुछ नहीं बचा। शुक्र है इधर आती अपने डेरे ते सी। नहीं जनाब, इस काम से साडा कोई हाथ नहीं जाएगा। एक सेकंड सर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या लुटा है? मुझे तो याद आती है काली शलवार। नहीं, उत्थे तो कोई तार ही नहीं सही जिससे कपड़े सुकने पे हुन, मैं खुद देखिया। एक सेकंड ठहरे बाजी, मैनू इजाजत दियो, मुकदमा कोई और लग रहा मैनू। ओहो, वो रो रहे हैं। आयशा कच्ची कली लुट गई। बाजी मैनू जान दियो, मेरा तो किसी ने मुचलका भी नहीं देना। ओहो, उत्थे ते वीरान बियाबान, उत्थे ते कोई गल नहीं सी, कलियां कित्थों साडे ते पा रहे हो? अब क्या हुआ है? यकीन करो, कच्ची कली वर्गी सी रेशमा, पक्कियां ईटां वजियां। आयशा फंसे जा रही है। माजरत चाहूंगी। चांदनी रात, निकाब चेहरा, हाय। ओए ओ काम मेरे ते पाओ जिदा मैं भुगतान दे सका। अच्छा जी, मैं ते इत्थे कड्डो, तुसी ते जेल दा शौक रख दियो, पता नहीं। आप तो जानती है कि शहर की इतनी मारूफ दुकान ज़मीर कुतुब फरोश। अच्छा, वो आपकी है? जी हाँ, इस बदमाश ने गिराई, एक नहीं सुनी, मैंने मिन्नत भी की, लेकिन इतना जलील है कि नहीं बाज आया। और क्या हो गया तानू? बाजी मैं सरकारी क्रेन का ड्राइवर हाँ, असं दफ्तर में क्या नहीं चलना है, जिस तरह उन्हें कहना सी करना है। जोर क्रेन का लगता, गला इंदा बैठा है। और ठीक है, किताबों की दुकान ते मेरी परमिशन हटाई गई, लेकिन जेडे इल्जाम लाए ने इन्हें काली शलवार ते नकाब ते लिहाफ ते पता नहीं की चांदनी रातां, ये सरासर गलत ने। कम फहम इंसान, ये सब मेरी दुकान की कीमती किताबें थी जो तुमने तबाह कर दी हैं। खाना खराब हो गया बाजी।
ओदे डर तो मैं सारियां तस्वीरां डिलीट कर बैठा। क्या? ओए बेड़ी गलत हो गई है। वाह क्या मुसीबत है। साडे कोल ते रेशमा दी फोटो भी कोई नहीं। ओ ये रेशमा है कौन? ये मेरा छोटा भरा सी जी रीमा। ओनू बचपन जो हो गया सी खसरा खुसरा, ओदा असी इलाज कराया, खसरा ते मुक गया, खुसरा पक्का हो गया। रेशमा खुसरा भी साडे ते पै गया है। साडियां दुकानां दी खैर है, इंदा भरा सही करा दो। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।